आने वाले 4 सितंबर को साहब श्री की पुण्यतिथि। इन बातों का रखिए ध्यान। नंबर 1, शिव शिष्यता के जनक साहब श्री हैनानंद जी को शिवलिंग हुए 1 वर्ष होने जा रहा है। आने वाले 4 सितंबर 2023 को यानी साहब श्री हैनानंद जी की शिवलिंग हुए 1 साल हो जाएगा 4 सितंबर को। इस 1 वर्ष में हम सब ने साहब की शारीरिक अनुपस्थिति महसूस की, यानी साहब शरीर में नहीं हैं, उनका अनुपस्थिति हम सभी महसूस की, परंतु साहब श्री का सतत आशीर्वाद और स्नेह सभी शिव शिष्यों शिष्याओं को मिल रहा है। यानी साहब श्री का हमेशा आशीर्वाद, प्यार और स्नेह सभी शिव शिष्यों शिष्याओं को मिल रहा है। उन्हीं की ऊर्जा के बदौलत हम सब अपने गुरु महादेव की चर्चा एवं उनके गुरु स्वरूप की स्थापना के निमित्त कार्य कर रहे हैं। यानी हम सभी जो महादेव की चर्चा करते हैं, उनके गुरु स्वरूप की स्थापना के निमित्त कार्य कर रहे हैं, ये सभी साहब की ऊर्जा के बदौलत ही हम सब अपने गुरु महादेव की चर्चा एवं उनके गुरु स्वरूप की स्थापना के निमित्त कार्य कर रहे हैं। नंबर 2, पूरे विश्व में यह परंपरा है कि जनमानस अपने प्रिय के शिवलिंग होने के उपरांत प्रत्येक वर्ष पुण्यतिथि का आयोजन करता है। मतलब पूरे विश्व में यह परंपरा है, जनमानस अपने प्रिय की शिवलिंग होने के उपरांत प्रत्येक साल पुण्यतिथि मनाता है, पुण्यतिथि का आयोजन करता है। नंबर 3, साहब श्री की मानसा हमेशा से रही थी कि शिव के शिष्यों से किसी को परेशानी ना हो। साहब की इस आध्यात्मिक यात्रा के हम सब यात्री हैं। यानी साहब श्री की मानसा हमेशा से रही थी कि शिव के शिष्यों से किसी को परेशानी ना हो, यानी उसके व्यवहार से, उसके आचरण से, उसके बोली से, यानी किसी गुरु भाई गुरु बहनों की वजह से किसी को परेशानी ना हो। इसलिए साहब ने कहा शिव के शिष्यों से किसी को परेशानी ना हो। साहब की इस आध्यात्मिक यात्रा के हम सब यात्री हैं। साहब ने हम सभी को शिव के गुरु स्वरूप से जोड़ा है और शिव के गुरु स्वरूप से लोगों को जोड़ने को कहा है। उन्होंने कहा है आओ चले शिव की ओर, शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। हम सब साहब के इस आध्यात्मिक यात्रा के हम सब यात्री हैं। नंबर 4, आओ चलें शिव की ओर के उद्घोष के साथ साहब के बताए पथ पर खुद भी चलने को संकल्पित हों और जनमानस को भी इस यात्रा से जोड़ने अवगत कराने का संकल्प लें। यानी साहब ने उद्घोष किया आओ चले शिव की ओर। उन्होंने दुनिया के लोगों को बताया आओ चलें शिव की ओर। हम सभी को भी आओ चले शिव की ओर के उद्घोष के साथ साहब की बताई पथ पर, यानी साहब के बताए हुए रास्ते पर खुद भी चलने को संकल्पित हो। यानी खुद हम सभी खुद चलने का संकल्प लें साहब के बताए हुए रास्ते पर, और जनमानस को भी इस यात्रा से जोड़ने, यानी जनमानस को भी, लोगों को भी शिव के गुरु स्वरूप से जोड़ना है, अवगत कराने का संकल्प लें। यानी वो भी शिव की ओर बढ़ें, वो भी शिव को अपना गुरु माने और वो भी शिव की ओर चलें, इसका भी संकल्प लें। नंबर 5, साहब श्री हम सबके हैं। आप सभी से प्रार्थना है कि पुण्यतिथि को पुण्य स्मरण के रूप में साहब श्री द्वारा बताई बातों को स्मरित करें और उसको आत्मसात करने का प्रयास करें। साहब श्री हम सबके हैं। आप सभी से प्रार्थना है कि पुण्यतिथि को पुण्य स्मरण के रूप में साहब श्री द्वारा बताई बातों को स्मरित करें। यानी साहब का जो बताया हुआ रास्ता है, उन्होंने जो कहा है, उन्होंने जो बताया है, उसको स्मरित करें और उसको आत्मसात करने का प्रयास करें अपने अंदर। नंबर 6, हम तमाम शिव शिष्यों शिष्याओं को भी कर्तव्य बनता है कि साहब के शिवलिंग होने के 1 वर्ष पूरा होने पर हम यथा सामर्थ्य अपने घर या उसके आसपास के लोगों को भोजन करा सकते हैं। यानी हम तमाम शिव शिष्यों शिष्याओं का भी कर्तव्य बनता है, दायित्व है कि साहब की शिवलिंग होने के 1 वर्ष 1 साल पूरा होने पर हम यथा सामर्थ्य, यानी आप जितना ही सामर्थ्य हैं, अपने घर या उसके आसपास के लोगों को भोजन करा सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, जो भी आप सक्षम हो। नंबर 7, इसमें अनाथालय, वृद्धाश्रम,
निर्धन असहाय लोगों के साथ भी आप भोज का आयोजन कर सकते हैं। नंबर 8, चर्चा, भजन और पुष्पांजलि के माध्यम से साहब श्री को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। किसी भी तरह के बड़े आयोजन से परहेज करें, यानी हम सभी को चर्चा, भजन और पुष्पांजलि यानी पुष्प फूल के माध्यम से साहब श्री को श्रद्धांजलि दे सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह के बड़े आयोजन से परहेज करें। हम लोगों को बड़े आयोजन नहीं करना है, इसका परहेज करना है। नंबर 9, चाहे एक ही आदमी को भोजन क्यों ना कराएं, अपनी सामर्थ्य से कराएंगे, क्योंकि साहब श्री से आप सबका व्यक्तिगत आध्यात्मिक संबंध है। यानी चाहे एक ही आदमी को भोजन क्यों ना कराएं आप, लेकिन अपनी सामर्थ्य से करेंगे। यानी आपको जो सामर्थ्य है, जितना आपका क्षमता है, जितना आप कर सकते हैं, उसी के अनुरूप, क्योंकि साहब श्री से आप सबका व्यक्तिगत आध्यात्मिक संबंध है। यानी साहब श्री से हम सभी का व्यक्तिगत अपना संबंध है आध्यात्मिक। इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि अपने सामर्थ्य से करेंगे, चाहे एक ही आदमी को भोजन क्यों ना कराएं, लेकिन अपने सामर्थ्य से करेंगे। हम सबका व्यक्तिगत आध्यात्मिक संबंध है साहब श्री से। नंबर 10, इस आयोजन के लिए कोई किसी तरह का चंदा रसीद नहीं काटेगा और ना ही सार्वजनिक स्थल पर भोज का आयोजन होगा। यानी इस आयोजन के लिए इस बात का ख्याल रखें कि किसी तरह का चंदा रसीद नहीं काटेगा और ना ही सार्वजनिक स्थल पर भोज का आयोजन होगा। यानी इसमें आपको चंदा चुटकी रसीद काटने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई काटता है तो उसको जो है रोकिए। और सार्वजनिक स्थल पर, यानी जहाँ पर मान लीजिए कि मंदिर है, भवन है, इस जगह पर जो है भोज का आयोजन नहीं करना है जो सार्वजनिक हो। नंबर 11, मुख्यालय उपवन भी अपने स्तर से साहब श्री को श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। यानी मुख्यालय उपवन रांची में भी साहब श्री को अपने स्तर से श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। अपने गुरु महादेव साहब दीदी से दया और आशीर्वाद की कामना एवं आप सबों से सतत सहयोग की अपेक्षा और प्रार्थना के साथ आप सभी को प्रणाम। अर्चित आनंद, आपस सचिव, सह मुख्य सलाहकार साहब श्री हैनानंद जी, उपवन रांची, झारखंड। सभी को प्रणाम भाई बहन। इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसे सुने, जाने और समझें। और मुख्यालय की सूचना, अनुरोध और संदेश और साहब की वाणी विचार, उनका वीडियो पोस्ट प्राप्त करने के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि सबसे पहले आपको वीडियो प्राप्त होगा। आप सबों को मेरा प्रणाम।